रहीम। आज एबटाबाद नादरा का मेगा जो सेंटर है उसकी आज इफ्तिताई तकरीब है और आज से ये सेंटर ने काम करना शुरू किया है। एबटाबाद क्योंकि मरकज़ है और सिटी के गिरदोनवा डिविजनल हेडक्वार्टर भी है और बिलखसूस जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के गिरदोनवा हैं उनका भी मरकज़ी मुकाम है। और ये जो हमारा सेंटर एबटाबाद में नादरा था उसमें बड़ी रश होती थी। अब मेगा सेंटर बनने से जो नादरा ने फैसिलिटी दी है, वफाकी हुकूमत ने ये वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे ये जो सहूलत दी है, इसमें 800 लोग 24 घंटे के अंदर वो फैसिलिटेट हो सकेंगे। क्योंकि एक इसमें इशू था कि वहाँ शहर के अंदर बड़ी जगह नहीं मिल सकी, ये सप्लाई में ये सेंटर बनाया गया है। तो हमने नादरा के चेयरमैन साहब से और डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि जो शहर के अंदर फुआरा चौक में हमारा ऑलरेडी नादरा का दफ्तर था वो भी एज़ इट इज़ रहने दिया जाए। तो ये मेगा सेंटर भी काम करेगा और शहर के अंदर जो नादरा का सेंटर है वो भी काम करेगा ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो ये एक बड़ी सहूलत है और माशाअल्लाह एबटाबाद के शहरियों के लिए, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक खूबसूरत तरीन और ये बाइज़्ज़त बापर्दा बैठ के हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई नादरा के हवाले से जो सर्विसेज हैं वो इंशाल्लाह अवेल करेंगे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़िला एबटाबाद के अवाम को, एबटाबाद तहसील के अवाम को और बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और चेयरमैन नादरा और डीजी साहब सबका और पूरी टीम का। इन्होंने दिन रात मेहनत की और जो काम पिछले 3-4 सालों से नहीं हो सका था वो 1.5-2 माह के अंदर हमें करके दिया। मैं ख़ुसूसी तौर पे डीजी साहब आपका, आपकी टीम का, एबटाबाद की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि महकमों की कारकर्दगी के हवाले से जो नादरा की डिलीवरेंस है और कारकर्दगी है वो माशाअल्लाह बेमिसाल है। हमें मिसालें देनी पड़ती हैं दुनिया में इनकी कारकर्दगी की और नादरा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अब पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है अपनी तकनीकी जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनकी बुनियाद पे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ नादरा के इदारे को और उनके काम को। और दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि वज़ारत दाखिला का एक पाकिस्तान का इदारा दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक में प्रोजेक्ट्स कर रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक हमारे इदारों पे एतमाद कर रहे हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नादरा के तमाम अपने अफसरान को, वज़ारत को कि ये बड़े एज़ाज़ की बात है। मैं एबटाबाद के अवाम का भी मशकूर हूँ, बड़ी तादाद में आज यहाँ लोग शरीक हुए हैं। तो इंशाअल्लाह जो तरक्की का सिलसिला 2018 में रुका था, इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त है उसको हम दोबारा शुरू करेंगे। आज इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 साल के बाद माशी जो रिवाइवल है वो देखने में नज़र आ रहा है। खुदा के फजल करम से इस महंगाई पे भी काबू पाया जाएगा, डॉलर को भी अपने 200 से नीचे इंशाअल्लाह ताला लाया जाएगा। महंगाई के हवाले से अवाम को जनवरी से रिलीफ भी दिया जाएगा और तरक्की के वो मंसूबे जो बेमिसाल थे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा करने के लिए, उनको भी इंशाअल्लाह ताला शुरू किया जाएगा। ये सैलाब की तबाहकारियों की वजह से वो तरक्की की जो सफ़र था जो 1 साल की कम मुद्दत हमें मिली है, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पूरा यकीन है वो टारगेट्स अचीव करेंगे। और जो लोग आज सियासत को, अपनी इक़्तिदार को, सैलाब ज़दगान 1400 लाशों को और उन बेघर पाकिस्तानियों को एक तरफ छोड़ के पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। मुफाद परस्त टोले ने 2018 से लेकर 2021 तक इस तबाही और बर्बादी तक 22 तक पहुँचाया।